हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजित जीएस आज तक में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, 67वीं यूपीएससी सीडीपीओ ऑडिटर और बिहार के अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बिहार समान ज्ञान के अंतर्गत जो एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है उसका आज मैं 13वां वीडियो आप लोग के समक्ष लेकर आया हूं। इससे पहले 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसके प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। इसमें जो भी प्रश्नों का कलेक्शन है वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन है और ये वैसे ही प्रश्न हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे गए हैं। और इसका जो प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है वो क्राउन और लुसेंट बिहार समान ज्ञान के आधार पर किया गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मैं आपको यह भी बता दूं कि इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। पीडीएफ वीडियो अपलोड होने के 1 से 2 दिन बाद आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जीएस आज तक, उस ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको इसका वीडियो का पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो आज के। दोस्तों, आज का जो वीडियो है 13वां जो वीडियो है उसमें से 12वें वीडियो के आगे से हम लोग शुरू करेंगे। 12वें वीडियो में हम लोग 140वें प्रश्न तक देखे थे। आज वहां से आगे 141वें प्रश्न से देखेंगे। और इस वीडियो में बिहार में जो भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उसी से संबंधित ये प्रश्न है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और इससे कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो 41वां जो प्रश्न है वो है कि भारत में सबसे पहले छात्र संगठन का गठन कहाँ हुआ। ठीक है, भारत में सबसे पहले छात्र संगठन का गठन कहाँ हुआ। दोस्तों, सबसे पहले छात्र संगठन का गठन बिहार में हुआ था, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है 142वां प्रश्न कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे। ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाले प्रथम बिहारी कौन थे। तो ये प्रथम बिहारी थे फखरुद्दीन, जिनको कलकत्ता उच्च न्यायालय में अंग्रेजों के ज़माने में ये बिहार से जज नियुक्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 143वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय का पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि 27वां कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था। अगर आप इसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया है आप लोग को कि 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। ठीक है, तो 37वां अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो 37वां अधिवेशन जो है वो गया में हुआ था। ठीक है, 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। और आपको बता दें कि 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था और ठीक इसके 10 वर्षों के बाद 1922 में ये 37वां अधिवेशन हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है और इसी से जुड़ा हुआ है कि 37वां अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, बिहार में 37वां अधिवेशन कब हुआ था, तो मैंने अभी बता दिया इसका 1922 में हुआ था। ठीक है, कहाँ, गया में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है 145वां प्रश्न है कि 30 अप्रैल 1908 को, ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, तो ये एक्चुअली प्रयास किया गया था किंग्सफोर्ड की हत्या का। ठीक है, जज जो थे ये उसके हत्या का प्लान किया गया था, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्लान किया गया था। तो इसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, इस हत्याकांड में एक वकील मर गए जिनका नाम था प्रिंगले केनेडी। ठीक है, केनेडी और उनकी पत्नी मर गई और ये जज जो थे किंग्सफोर्ड वो बच गए। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया। ठीक है, मुजफ्फरपुर बम कांड को अंजाम किसने दिया। आपके पास ऑप्शन है खुदीराम बोस, भूपेंद्र दत्त, प्रफुल्ल चाकी, रविंद्र कुमार घोष। खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी और सचिंद्र सान्याल और कामता प्रसाद। तो इसका सही जवाब अगर देखें तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। ये दोनों मिलकर केनेडी पर बम चलाए थे। ठीक है, लेकिन केनेडी नहीं मरा, ये किंग्सफोर्ड पर बम चलाए थे, लेकिन उसके बदले कौन मर गया, केनेडी मर गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है और 147वां प्रश्न है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के दोषी ठहराकर खुदीराम बोस को कब फांसी की सजा दे दी गई। और ये प्रश्न कई बार पूछा गया हुआ है। ठीक है, कि खुदीराम बोस को डेट के साथ पूछा जाता है कि कब फांसी की सजा दे दी गई। तो मुजफ्फरपुर बम कांड के ये मुख्य आरोपी थे और इनको फांसी की सजा दे दिया गया 11 अगस्त 1908 को। ठीक है, 11 अगस्त 1908 को फांसी की सजा दे दी गई। और प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया, गिरफ्तारी के डर से इन्होंने अपने आप को गोली मार करके आत्महत्या कर ली। ठीक है, प्रफुल्ल चाकी जो इनके सहयोगी थे उन्होंने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दिया गया। और ये भी याद रखेंगे कि ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति थे जिनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार क्रांतिकारी नेता के वकील कौन थे। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी नेता जो वकील थे, ठीक है,
तो ये कौन ऐसे बिहार के क्रांतिकारी नेता थे, बिहार के क्रांतिकारी नेता के वकील कौन थे? तो इनके वकील थे कालिदास बसु। एक्चुअली क्या है कि ये प्रश्न जो है इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो आप देख रहे हैं प्रश्न, जो खुदीराम बोस की हत्या, तो उस समय बिहार के जो वकील थे, ठीक है, बिहार के जो वकील थे खुदीराम बोस की ओर से, वो कौन थे? कालिदास बसु ही थे। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ये कालिदास बसु मुजफ्फरपुर के ही रहने वाले थे, ठीक है, याद रखेंगे, मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले थे, जो वर्तमान मुजफ्फरपुर है वहीं के ये रहने वाले थे। नेक्स्ट है कि पटना में अनुशीलन समिति की शाखा किसने स्थापित की? पटना में अनुशीलन समिति की शाखा कितने स्थापित की? तो ये स्थापित किए थे सचिंद्र सन्याल ने, ठीक है। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा सचिंद्र सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और इस शाखा को संगठित करने का काम जो है वो बीएन कॉलेज के एक छात्र थे, ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र, ठीक है, बंकिम चंद्र मित्र बीएन कॉलेज के छात्र थे। उन्होंने अनुशीलन समिति को पटना में संगठित किया, लेकिन स्थापित किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने, ठीक है, याद रखेंगे इसको। नेक्स्ट है कि पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? ठीक है, भवानी मंदिर एक्चुअली एक क्रांतिकारी संगठन ही था। तो पटना में भवानी मंदिर की स्थापना किसने की? तो ये इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि बनारस षड्यंत्र में बिहार के कौन नेता भाग लिया था? ठीक है, बनारस षड्यंत्र में बिहार के कौन नेता भाग लिया था? तो ये बनारस षड्यंत्र कौन है मैं बताऊंगा आगे। तो बनारस षड्यंत्र में जो है बंकिम चंद्र मित्र ने ही भाग लिया था। जो आपको मालूम है कि ये अनुशीलन समिति के बिहार में संगठन करता थे, तो इन्होंने ही बनारस षड्यंत्र में भाग लिया था। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और ये बनारस षड्यंत्र जो है 1915 में बिहार के अनुशीलन समिति के सदस्य के रूप में इन्होंने भाग लिया था। और ये 1915 में ये बनारस में एक कांड हुआ था, ठीक है, और उसी कांड में ये भाग लिए थे और इनको 3 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा मिली थी, ठीक है। और नेक्स्ट है कि सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसका सही जवाब हो जाएगा पुरुषोत्तम नारायण नंदा, ठीक है, पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। और ये पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने इस पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से किया था? मुजफ्फरपुर के एक रत्नाकर प्रेस था उस समय, और उसी समय ये मुजफ्फरपुर से प्रकाशित होता था रत्नाकर प्रेस के थ्रू ही, ठीक है। लेकिन इसके प्रकाशन में जो मुख्य भूमिका निभाए थे वो पुरुषोत्तम नारायण नंदा ने निभाया था। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? ठीक है, स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, बालमुकुंद वाजपेयी ने स्वराज्य कथा पत्रिका का संपादन किया था। तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। माँ की पुकार, ठीक है, माँ की पुकार नामक पुस्तिका संबंधित है। तो ये भी माँ की पुकार पुस्तिका जो है इसका संबंध है मुजफ्फरपुर से ही संबंध है, और ये भी रत्नाकर प्रेस से ही संबंध है, ठीक है। तो रत्नाकर प्रेस, यह पुस्तिका जो है रत्नाकर प्रेस में छपती थी और 1918 में सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, क्योंकि ये क्रांतिकारियों को काफ़ी उत्तेजित करती थी, क्रांतिकारी इसे काफ़ी पढ़ते थे। तो माँ की पुकार नामक पुस्तिका जो प्रकाशित होता था रत्नाकर प्रेस के थ्रू, तो इसे सरकार ने 1918 में जब्त कर लिया, ठीक है। और नेक्स्ट है कि किस पत्रिका ने भारतीय संपादक को हटा करके उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? ठीक है, तो किस पत्रिका के भारतीय संपादक को हटा करके उसके स्थान पर कनिंघम को नियुक्त किया गया? तो वो पत्रिका था बिहार से ही प्रकाशित होने वाले बिहारी, ठीक है, बिहारी पत्रिका था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और आपको बता दूं कि बिहारी पत्रिका के संपादक जो थे वो बाबू महेश्वरी प्रसाद थे, ठीक है, संपादक इसके बाबू महेश्वरी प्रसाद थे, और इनको हटा करके कनिंघम को संपादक नियुक्त किया गया था, ठीक है। बिहारी जो पत्रिका थे इसके संपादक कौन थे? महेश्वरी प्रसाद, बाबू महेश्वरी प्रसाद, जिन्हें हटा करके कनिंघम को संपादक नियुक्त किया गया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि रेवती नाग, ठीक है, रेवती नाग किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारी प्रचार के लिए भेजा था? ठीक है, रेवती नाग को किस संस्था ने भागलपुर में क्रांतिकारियों की प्रचार के लिए भेजा था? तो ये था ढाका अनुशीलन समिति, ठीक है, ढाका अनुशीलन समिति ने रेवती नाग को भागलपुर में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था। और नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए, नन यहाँ लिखा गया है, नाम बताइए जिन्होंने सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है,
तो बिहार के तरफ से हिस्सा लेने वाले थे फणींद्र नाथ घोष, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, बिहार युवक संघ की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो इसका सही जवाब है 1928 में हुआ था, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? ठीक है, बिहारी छात्र सम्मेलन के किस अधिवेशन में बिहार युवक संघ की स्थापना हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मोतिहारी, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। मोतिहारी के जो सम्मेलन हुए थे बिहारी छात्र सम्मेलन, इसी सम्मेलन में बिहार युवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ हुआ था? ठीक है, 12 दिसंबर 1929 को बिहार नौजवान सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था मुंगेर में, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि और ये जो मुंगेर में नौजवान सम्मेलन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में। ठीक है, पंडित प्रजापति मिश्र की अध्यक्षता में इसे मतलब सम्मेलन को आयोजित किया गया था। नेक्स्ट 61वां प्रश्न है कि बिहार के किस क्रांतिकारी नेता ने 14 अप्रैल 1929 को प्रथम नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था? ठीक है, तो 14 अप्रैल 1929 को बिहार के जो नेता थे जिन्होंने नौजवान दिवस मनाने का ऐलान किया था वो थे प्रोफेसर ज्ञान साहा। कौन थे? प्रोफेसर ज्ञान साहा, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और ज्ञान साहा ने इस अवसर पर एक इश्तिहार भी लिखा जिसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के फोटो छपे हुए थे और इसकी बिक्री पटना शहर में खूब हुई थी। ठीक है, 1929 14 अप्रैल 1929 की घटना है ये। और नेक्स्ट है कि पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है पटना युवक संघ की स्थापना किसने की थी? अभी देखें कि पटना युवक संघ की स्थापना 1927 में कर दी गई थी। ठीक है, लेकिन अब इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मनिंदर नारायण राय ने। ठीक है, मनिंदर नारायण राय ने इसकी स्थापना की थी, पटना युवक संघ की स्थापना। ठीक है, और मनिंदर नारायण राय ने फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से इसकी स्थापना की थी। किसकी? फूलन प्रसाद वर्मा के सहयोग से इसकी स्थापना की थी मनिंदर नारायण राय ने। नेक्स्ट है पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? ठीक है, पटना युवक संघ के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसके अध्यक्ष जो थे प्रथम अध्यक्ष पटना युवक संघ के वो थे कृष्ण वल्लभ सहाय, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि 1929 में युवक नामक मासिक पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? ठीक है, युवक नामक मासिक पत्रिका कहाँ से होती थी? तो ये दोस्तों होता था पटना से। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि तरुण भारत संघ का संबंध कहाँ से था? तो इसका संबंध था मुजफ्फरपुर से, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और जगत नारायण लाल जो है किस पत्रिका के संपादक थे? नेक्स्ट प्रश्न है जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? तो जगत नारायण लाल के द्वारा महावीर नामक पत्रिका संपादित किया जाता था, तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और महावीर पटना का एक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका था। ठीक है, महावीर जो है पटना का एक राष्ट्रीय साप्ताहिक पत्रिका था जिसमें अंग्रेजों के खिलाफ लिखने के कारण जगत नारायण लाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, तो जगत नारायण लाल किस पत्रिका के संपादक थे? महावीर पत्रिका के संपादक थे। ठीक है, सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? सरकारी गवाह बनने वाले बिहार के क्रांतिकारी कौन थे? फणीश्वर नाथ घोष, मनोहर बनर्जी, इन उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त दोनों। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा फणीश्वर नाथ घोष और मनोहर बनर्जी, ये दोनों सरकारी गवाह बन गए थे और ये क्रांतिकारी थे। ठीक है, बिहार के क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की थी? ठीक है, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किस क्रांतिकारी नेता ने की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा जी ठाकुरदास ने। ठीक है, बाबा जी ठाकुरदास ने इसकी स्थापना की थी, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1906-07 में पटना में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? ठीक है, 1906-07 में पटना में द मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबूजी ठाकुरदास। ठीक है, बाबूजी ठाकुरदास, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अनुशीलन समिति क्या था? अनुशीलन समिति क्या था? तो इसके ऑप्शन है धार्मिक संगठन,
सांस्कृतिक और साहित्यिक संगठन, क्रांतिकारी संगठन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये एक क्रांतिकारी संगठन था। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन था। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस, ठीक है, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती केस का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, मौलनिया डकैती केस से संबंधित ये चंपारण जिला में हुआ था घटना। तो कौन सा सही है इसमें कथन? पहला है कि इस केस के सिलसिले में योगेंद्र नाथ शुक्ल को 22 वर्ष की सजा हो गई थी। यह राजनीतिक डकैती है और इस कांड से संबंधित इस व्यक्ति को लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित है। इस कांड से संबंधित कई व्यक्ति जो थे वो लाहौर षड्यंत्र केस से भी संबंधित थे। तो ये सभी बातें सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चंपारण जिला के मौलनिया डकैती कांड योगेंद्र नाथ शुक्ल के नेतृत्व में हुआ था और इसमें इनको 22 वर्ष की सजा हो गई थी। एक राजनीतिक डकैती था और इसके कई सारे व्यक्ति जो थे वो लाहौर षड्यंत्र से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है कि फणीश्वर नाथ की हत्या करने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ठीक है, फणीश्वर नाथ के बारे में आप लोग को मालूम है कि ये सरकारी गवाह बन गए थे। तो सरकारी गवाह बन गए तो इनकी हत्या कर दी गई, किसके द्वारा? चंद्रमा सिंह और बैकुंठ शुक्ल के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चंद्रमा शुक्ल और बैकुंठ सिंह ने फणींद्र नाथ की हत्या कर दी थी। बैकुंठ सिंह को मृत्यु दंड की, अब उनकी हत्या के जुर्म में क्या हुआ है कि बैकुंठ सिंह को भी मृत्यु दंड की सजा दे दी गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है कि क्रांतिकारी पार्टी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का काम बिहार में किसे सौंपा गया था? ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का बिहार में काम किसको सौंपा गया था? तो बिहार में जो काम था ये एक्चुअली सौंपा गया था फणींद्र नाथ घोष को और भगत सिंह को। ठीक है, बिहार में प्रचार प्रसार करने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की, तो ये थे कौन? फणींद्र नाथ घोष तो और भगत सिंह। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी? गया षड्यंत्र केस क्रांतिकारी घटना कब घटी थी बिहार में? तो ये 1933 की घटना है। जनवरी 1933 में ये घटना घटी थी गया षड्यंत्र में। और आपको मालूम है कि इसमें से किसका संबंध गया षड्यंत्र केस से नहीं था? ठीक है, तो अभी आप देखें कि गया षड्यंत्र केस जनवरी 1933 में हुआ था, इनमें से कौन सा उससे संबंधित नहीं थे? तो ये फणींद्र नाथ घोष जो थे वो गया षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं थे, जबकि अन्य जितने भी व्यक्ति हैं जैसे सहदेव सिंह हो गया, उमानाथ शर्मा हो गया, ब्रजभूषण साहा, ये सभी गया षड्यंत्र केस से संबंधित थे। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है कि हाजीपुर स्टेशन मास्टर की हत्या 1931 में कर दी गई और इसके हत्या के मामले में किसे फांसी की सजा दी गई? तो रामदेनी सिंह थे, उनको फांसी की सजा दे दी गई स्टेशन मास्टर की हत्या के जुर्म में। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और स्टेशन मास्टर की जो हत्या की गई थी वो एक्चुअली क्या था कि डाक थैला को लूटना था और डाक थैला को लूटने के क्रम में इस स्टेशन मास्टर की हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट है बिहार में चर्चित महिलाएं कुसुम देवी और गौरीदास। ठीक है, दो महिलाएं हैं कुसुम देवी और गौरीदास। ये क्या थी? समाज सुधारक थी, साहित्यकार थी, क्रांतिकारी थी, आर्थिक विचारक थी। तो ये दोनों महिलाएं जो थी वो क्रांतिकारी थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। कुसुम कुमारी देवी और गौरीदास क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट है कि दशेर प्रथा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया भी एग्जाम में। दशेर प्रथा जो क्रांतिकारी एक पुस्तक था, इसके लेखक कौन है? ठीक है, तो दशेर प्रथा के लेखक है सखा गणेश देवस्कर। कौन है? सखा गणेश देवस्कर। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है, फिर हम लोग अगले वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, तब उसमें हम लोग इसके बाद के प्रश्नों को देखेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ने सक्रिय समर्थक किया किसका? क्रांतिकारियों का समर्थन किया? तो आपके पास ऑप्शन है काशी प्रसाद जायसवाल, यदुनाथ सरकार और के बसु। तो ये सभी इतिहासकार ने क्रांतिकारियों का खुलकर समर्थन किया था। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि आप अगर इस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो इसका PDF भी आपको मिल जाएगा। ठीक है,
और ये पहला वाला जो ग्रुप है, ये चैट ग्रुप है, वहाँ आप अपने प्रश्नों को भी रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है बीपीएससी की तैयारी के लिए। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।